हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर्स नहीं देखे, मैंने बहुत सारे पार्ट्स आराम से गया हूँ, 8 से 10 पार्ट्स बनाए। तो जिन बच्चों ने वो 10 पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हो, सेकंड चैप्टर्स के सब वीडियोस देख सकते हो। नॉट ओनली सेकंड चैप्टर्स के, आप चाहो तो फर्स्ट चैप्टर्स भी वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे भी मैंने पूरा डिटेल में समझाया है आप लोग को, एक एक लाइन एक्सप्लेन किया है और मैंने एक्सरसाइज भी पढ़ाया है। तो यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि लास्ट ईयर तो ठीक है जो हो गया, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, बट इस साल में विथ एक्सरसाइज भी आपको क्या कर रहा हूँ, डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यस, तो यहाँ पे कोई क्लासेस ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम सब क्या करेंगे, सब लेक्चर्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्यों पैसा पे करना है कि जिन चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उसका कोई खर्चा नहीं करना है। वो आपके फ्यूचर स्टडी, फर्दर स्टडी के लिए क्या कीजिए, अमाउंट बचा के रहिए, पैसा बचा के रखिए। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे की कमेंट्स आ रही थी कि सर मुझे एमओए और एओए नहीं समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली थोड़ा ब्रीफ कर लो तो समझ में आ जाएगा कि व्हाट यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब एमओए एंड व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो बता दीजिए। देखो, एमओए एंड एओए होता क्या है, कंपनी का जो दो हाथ बोलो या दो पैर बोलो, जो मतलब कंपनी की जो एग्जिस्टेंस बोलोगे तो वो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो है एमओए एंड एओए। एमओए इज नथिंग बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे 11th में आपने देखा रहेगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट कि कंपनी कैसे बिजनेस रन करने वाली है। तो उसमें से एक क्लोज रहता है, देयर आर 5 to 6 क्लोज इन अ एमओए। एक नेम क्लोज होता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, कंपनी कहाँ रजिस्टर होगी वो रजिस्टर क्लोज रहता है, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा ऑथराइज कैपिटल रहता है, सब्सक्राइबर कौन होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्लोजेस होते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब 5 से 6 क्लोजेस होते हैं एमओए के अंदर। उसमें से वन ऑफ द क्लोज होता है मेन ऑब्जेक्ट वाला क्लोज। मतलब कंपनी क्या रन करेगी बिजनेस, वो किधर लिखा रहेगा आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। मतलब कंपनी का मेन मोटो क्या है, कंपनी ओपन करने का, कंपनी कैसे फंक्शंस करेगी, ये सब चीजें किधर लिखी रहेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेगी। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन। आप वन टर्म में बोलने जाओ तो प्रिंसिपल्स, कि कंपनी कैसे रन करेगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, मतलब जो मेन ऑब्जेक्ट्स में लिखा है कि वो मेन ऑब्जेक्ट कैसे चलाएगी, वो सब चीजें किधर लिखी रहेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेगी। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड एमओए। एमओए इज नथिंग बट प्योरली मेन ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या रन करेगी, कैसे फंक्शन करेगी, क्या मोटो है उसका, क्या ऑब्जेक्ट्स है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस, की कल उठ के कोई भी डिसीजन लेना है, सपोज कि फॉर एग्जांपल न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो कंपनी की जो माँ बाप है, मैं इनडायरेक्टली बोलने जाऊँ कि कंपनी जो दो डॉक्यूमेंट्स में चलती है जो है एमओए एंड एओए। ठीक है, तो आई होप बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया एमओए एंड एओए का। जिन बच्चे का कमेंट्स था उनको यहाँ पे ब्रीफ समझा दिया। यस, चलो शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज वाला पार्ट बाकी है। ऑलरेडी चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, खाली एक्सरसाइज पार्ट ही बाकी है आपका। यहाँ पे एक्सरसाइज आज डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को पूरी तरह कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा है देयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट आपका आ जाएगा शेयर। शेयर एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था। The benefit of depository receipt is ability to raise capital in a dash market. The benefit of depository receipt अभी लास्ट सेशन में पढ़ा था कि डेट अगर मुझे फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट से क्या करना है, फंड उठाना है, तो डिपोजिटरी रिसिप्ट इज वन ऑफ द कंसेप्ट। उसमें दो पढ़े थे, एक तो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट था और एक था ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। अगर मुझे अमेरिका में से कुछ डील करनी है शेयर्स की तो आ जाएगा एडीआर, और मुझे ओवरऑल अमेरिका को छोड़ के कोई अदर कंट्री में शेयर मार्केट में डील करनी है तो आ जाते हैं डिपोजिटरी रिसिप्ट, जो बोलते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। तो ये डिपोजिटरी रिसिप्ट की बात कर रहा है कि कौन से मार्केट के लिए सूटेबल है, तो अपन ने पढ़ा था इंटरनेशनल मार्केट के लिए। थर्ड आ जाएगा डैश आर द रेसिडुअल क्लाइमेट अगेंस्ट द इनकम और असेट ऑफ द कंपनी। क्या बोला है कि भाई ऐसा कौन सा प्रकार का शेयर है, मतलब कौन से टाइप का शेयर है
कि जिसको रेसिडुअल राइट्स मिलते हैं, जिसको रेसिडुअल, अपन ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट सेशन में, कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है, रेसिडुअल राइट्स मिलता है। रेसिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा राइट्स किसके अंदर, इनकम के अंदर और असेट्स के अंदर। भाई कंपनी में प्रॉफिट बचा तो तुझे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब डिविडेंड मिलेगा। और अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी बंद हुई, लिक्विडेशन में गई, अगर असेट बची, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल रीपेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो तुझे मिलेगा। तो ये किस्सा कौन सा शेयर होल्डर हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा। फोर्थ बोलता है डैश पार्टिसिपेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। ऑफ कोर्स कौन पार्टिसिपेट ले सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर ही ले सकता है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा डैश शेयर आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हाईलाइट करने वाला पॉइंट है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर सपोज कि ऐसा कौन सा शेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है आपको, जो होगा आपका बोनस शेयर। बोनस शेयर वो भी किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हाईलाइट करना। उन लोग कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक ऐसा भी पूछ ले कि भाई बोनस शेयर आर इश्यू फ्री ऑफ कॉस्ट टू डैश, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर। तो आपको ध्यान में रखना है इक्विटी शेयर होल्डर, डिफरेंस बिटवीन में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी है, तो प्लीज बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना। और इक्विटी को क्यों मिलता है मैंने तुम लोग को ऑलरेडी डिफरेंस बिटवीन में समझा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में जाके डिफरेंस बिटवीन पे खाली मैंने एक सेशन बनाया, मतलब बहुत आराम से जा रहा हूँ। मतलब मेरा टारगेट है ही नहीं कि 3 सेशन में 4 सेशन में फ्री में पढ़ा रहा हो तो खत्म कर दूँ। ये मेरा मेन मोटो नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि सब बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन अगर मिल रहा है तो प्रॉपर एजुकेशन क्या हो मिले। अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज बच्चे लोग चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अल्टीमेट जो भी फ्रेंड्स सर्कल में, सबको लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। पूरा जो 12th है यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी बोर्ड को लेके। तो प्लीज बच्चों लोग, नाउ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा हूँ, आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, जो है शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है इस साल, कुछ भी हो जाए 1 लाख बच्चे तक पहुंचना है अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ठीक है, 5th हो गया, आ जाएंगे 6 पे। तो होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज अ राइट टू रिसीव डैश रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। आपको खुद को मालूम है प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो कैसे मिलता है, फिक्स रेट पे मिलता है। 7th एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड टू डैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर। भाई जब अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कि भाई अगर सपोज कि इस साल मुझे प्रॉफिट डिविडेंड नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मिलेगा, बट उसके लिए मेरे पास कौन सा प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड टू द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा 8, द होल्डर ऑफ डैश प्रेफरेंस शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर। ऐसे कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कन्वर्ट कर सकता है फ्यूचर में किसके अंदर, इक्विटी के अंदर, जो अपन ने वन ऑफ द टाइप पढ़ा था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो आ जाएगा क्यूमुलेटिव नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट डिबेंचर होल्डर आर द डैश ऑफ द कंपनी। यू नो वेरी वेल डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डैश इज अ पेड ऑन द बोरोड कैपिटल। डैश इज पेड ऑन बोरोड कैपिटल। अगर बोरोड कैपिटल पे आपको क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि ओन कैपिटल पे आप क्या पे करते हो, डिविडेंड पे करते हो। देखो इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोथ आर ओन कैपिटल, इसलिए आप उस पर डिविडेंड पे करते हो। बट बोरोड कैपिटल की बात करूँ, डिबेंचर्स हो गया, डिपॉजिट हो गया, बॉन्ड हो गया, जहां पे आपको इट्स काइंड ऑफ बोरोड कैपिटल, उधार लिया हुआ, बैंक लोन लिया हुआ, तो इट्स आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिबेंचर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ डैश एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज दे आर द बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट आ जाएगा 12th फिल इन द ब्लैंक्स, जो होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू डैश आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। ऑफ कोर्स डिबेंचर हो या प्रेफरेंस हो, वो एक में ही कन्वर्ट हो गए, जो हो गए किसके अंदर, इक्विटी के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर। रिटेन अर्निंग आर डैश सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये भी मैंने तुम लोग को, जब भी मैं तुम लोग को आई थिंक सो फर्स्ट चैप्टर्स में कैपिटल स्ट्रक्चर्स के अंदर रिटेन अर्निंग था, वहां पे तुम लोग को मैंने बोल दिया था कि ये फिलिंग हम लोग बहुत बार पूछते हैं कि रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। इंटरनल क्यों बोला था उधर भी समझाया था, यहाँ पे 1 सेकंड समझा देता हूँ जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे, कि रिटेन अर्निंग एक टाइप का एक प्रॉफिट है जो कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या किया, कमाया है। मतलब कंपनी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमा के वो किधर आ रहा है, रिजर्व एंड
सरप्लस में डाला है, रिटेन करके रखा है, जो प्रॉफिट हुआ उसको क्या करके रखा है, रिटेन करके रखा है, जो कंपनी ने अपनी मेहनत से कमाया, तो दीज आर द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। डैश हो जाएगा द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज डैश ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर आर ऑल्सो क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ध्यान से सुनना, यहाँ पे वर्ड लिखा है मिनिमम, मिनिमम कितने साल के, कितने महीने के लिए पब्लिक से पैसा उठा सकती है। अपन ने पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट के शॉर्ट नोट के अंदर कि मिनिमम 6 महीने के लिए उठा सकते हैं और मैक्सिमम 36 मंथ। ध्यान से सुनना, 6 और 36, 6 और 36, 6 मतलब 6 महीना और 36 महीना मतलब 3 साल। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। 16 क्या बोलता है, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक मैक्सिमम फॉर 36 मंथ, जो अभी तुम लोग को मैंने बोल दिया है। और डिपॉजिटरी रिसिप्ट रेट इन डैश कॉल्ड एज अ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट ओनली अमेरिका में क्या होती है, डील होती है, जो होगा आपका यूएसए, नथिंग बट अमेरिका। यस, तो दीज आर द नथिंग बट आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन को, तो यहाँ पे समझ में आएगा एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन है क्या। ठीक है, चलो डिफरेंस बिटवीन सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा। होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट फेंक सकते हो। यस, चलो मैच द पैर, इक्विटी शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल देखते हैं यहाँ पे से कौन सा कैपिटल है वो, एग्रीमेंट, प्रॉफिट नहीं है, बॉन्ड, इन्वेस्टर नहीं है, वेंचर कैपिटल है। यस, these are the nothing but venture capital. It's अपन इक्विटी शेयर का मीनिंग में पढ़ रहे थे कि इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर कैपिटल आर द वेंचर कैपिटल। वेंचर का मतलब ये होता है रिस्की कैपिटल है। ऑफकोर्स रिस्की है, ना तो डिविडेंड टाइम पे मिलता है, ना तो उसका रीपेमेंट टाइम पे मिलता है, तो रिस्की कैपिटल ही हुआ ना, तो ये इधर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिबेंचर ट्रस्टी इज नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा, ट्रस्ट डीड हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे है क्या, वेंचर कैपिटल, डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप, कैपिटलाइजेशन ऑफ लोन नहीं, सेफ कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट नहीं, डेप्ट, ट्रस्ट डीड, तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑफकोर्स वो क्या है, सेफ कैपिटल है, ऑफकोर्स उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है और उसका पेमेंट भी क्या मिलेगा, इक्विटी से पहले मिल जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर इज अ सेफ कैपिटल। नेक्स्ट आ जाएगा डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ, इज अ एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हो कि भाई ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट है। ठीक है, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेप्ट। और बोनस शेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और जो प्रॉफिट होता है उसको ही कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर से, किसको, बोनस के अंदर, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड। समझ में आया है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। वन फ्रेज लिखना है, या तो वन वर्ड बोल सकते हो, या तो वन टर्म बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। देखते हैं कितना है अपन सॉल्व कर पाते हैं। द रियल मास्टर ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इंडिकेट करता है कि भाई यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर सर्टिफिकेट। यहां आ जाएगा शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ जाएगा द होल्डर, मतलब ध्यान से रखना यहाँ पे, या तो डिबेंचर होल्डर की बात करता है, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करता है, या तो इक्विटी, या तो बॉन्ड होल्डर। मतलब यहाँ पे होल्डर मतलब क्या बोल रहे, आगे देखो क्या लिखा है, तो होल्डर ऑफ दिस शेयर आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ सरप्लस प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा होल्डर है, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है मालूम गिर गया, पर कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर जिसको एडिशनली सरप्लस प्रॉफिट में क्या होगा, हिस्सा मिलेगा। अपन ने पढ़ा था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ पार्टी थ्रू वूम द कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर। मतलब ऐसे कौन सी पार्टी है जो डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में डील करती है, आपको खुद को मालूम है, नथिंग बट डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, चलो नेम ऑफ द शेयर होल्डर, मतलब यहाँ पे नेम मांग रहे हैं, नेम ऑफ द शेयर होल्डर वो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, जो डे टू डे अफेयर्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, वोटिंग के अंदर, मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। आपको खुद को मालूम होगा, होना चाहिए, जो है आपका इक्विटी
शेयर होल्डर। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटर्न ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी रहेगी वो कौन सी लिखी रहेगी? फेस वैल्यू। जब भी अपन फीचर्स पढ़ रहे थे इक्विटी के अंदर वहां पे पढ़ा था फीचर्स, सॉरी शेयर्स के फीचर्स पढ़ रहे थे उसमें भी लिखा था फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उस पर सब अपन ने डिस्कस किया था। अ वैल्यू ऑफ शेयर विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई के फोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? वो होगी आपकी मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट द पॉलिसी, यहां तक हो गया ए 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आ जाते हैं द पॉलिसी ऑफ यूजिंग अन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। अ पॉलिसी ऑफ यूजिंग अन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ऐसा कौन सा पॉलिसी है जो आप अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट के फॉर्म में कर सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। नथिंग बट आप बोनस वाला बोल लिख सकते हो, बोनस पॉलिसी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आप क्या कर, सॉरी हाँ यस, बोनस वाला ही आप क्या कर सकते हो? बिजनेस के अंदर वापस से क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन इश्यू बाय द कंपनी टू द डिपोजिटर। मतलब ऐसा कौन सा एक्नॉलेजमेंट है कि आप डिपोजिटर को देते हो आफ्टर रिसीविंग द डिपोजिटर। क्या देते हो? एक्नॉलेजमेंट के फॉर्मेट में डिपोजिटर को क्या देते हो? डिपोजिटरी रिसिप्ट, सॉरी डिपोजिटरी रिसिप्ट क्या बोल रहा हूं मैं? डिपोजिट रिसिप्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अ डॉलर डिनोमिनेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए। क्लियरली लिखा है अमेरिका में, तो यहां पे आ जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ADR। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि भाई डॉलर या यूरो डिनोमिनेशन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन ग्लोबल, तो यह आ जाएगा GDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट द डिपोजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर देन यूएसए, यह आ जाएगा आपका ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट GDR। नेक्स्ट मनी रेज बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 36 मंथ इज नथिंग बट आपका आ जाएगा पब्लिक डिपोजिट। यहां पे लिख सकते हो पब्लिक ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द सप्लायर विद द इंटेंशन टू इंक्रीजिंग देयर सेल। अपन ने अभी लास्ट सेशन में पढ़ा था, नथिंग बट आपका आ जाएगा ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द कंपनी हैविंग अ करंट अकाउंट। जिसका करंट अकाउंट होगा उसको बैंक क्या देती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। तो दीज आर द नथिंग बट वन टर्म बोल सकते हो, वन फेज बोल सकते हो आपके लिए। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज अ वेंचर कैपिटल, 100% ट्रू। इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, 100% फॉल्स। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय करता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं करता। इक्विटी शेयर होल्डर आर डिस्क्राइब्ड एज अ शॉक एब्जॉर्बर व्हेन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब जब भी कंपनी ट्रबल में रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर ही एक जिसको बचा सकती है, तो इज 100% राइट, ट्रू। नेक्स्ट यहां पे मैं देख लो ट्रू फॉल्स ट्रू और लिख लो बुक के अंदर। नेक्स्ट यहां पे आ जाता हूं, फोर्थ डिबेंचर होल्डर हैव अ राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, 100% फॉल्स। भाई बॉस तुम लोग को मालूम है डिबेंचर होल्डर को फिक्स वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है। ठीक है, बॉन्ड होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये फॉल्स ही है। भाई बॉन्ड होल्डर को थोड़ी कब से राइट ओनर बन गया वो, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट डिपोजिटर बैंक स्टोर द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द GDR, यस ऑफ कोर्स। डिपोजिटरी क्या करती है? ये स्टोर करके रखती है। इन फॉर्म ऑफ बात करूं तो ADR और GDR आपको रिसिप्ट देती है, पर शेयर्स किसके अंदर होता है? डिपोजिटरी के पास होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर राइट इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, 100% ट्रू।
नेक्स्ट, कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स और एनी सिक्योरिटी, ऑफकोर्स कैश क्रेडिट नहीं, फॉल, ये आ जाएगा आपका फॉल्स। ट्रेड क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी, और ट्रेड क्रेडिट इज द मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, फॉल्स। भाई ट्रेड क्रेडिट मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बस शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हो आप, तो ये आ जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, चलो फाइंड ऑड वन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और रिटेन अर्निंग। तो यहाँ पे ऑड वन आ जाएगा, ऑड वन क्या आ जाएगा, डिबेंचर इज ऑल्सो बोरोड कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट इज ऑल्सो बोरोड कैपिटल, रिटेन अर्निंग इज ओन कैपिटल, तो दीज आर द ऑड वन। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू इज अ ऑड वन। शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, एडीआर इज अ ऑड वन। ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट इज अ ऑड वन। ठीक है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे कैश है इनडायरेक्टली, यहाँ पे भी कैश है, नाम में कैश है, यहाँ पे कोई कैश नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर, ऑफकोर्स आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ना ही है अपने को। कंप्लीट द सेंटेंस, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो फाइनेंस नीड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टर्म एज भाई धंधा चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए बॉस, तो ये आ जाएगा कैपिटल, वही तो बोल रहा है। तो फाइनेंस नीडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू कन्वर्ट देयर शेयर इनटू इक्विटी शेयर। Equity shareholder elect their representative called board of directors। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के बिहाफ में कंपनी का मैनेजमेंट देखती है, इसलिए बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। बोनस शेयर आर इश्यू एज अ फ्री एज अ गिफ्ट टू, किसको देते हैं, टू एग्जिस्टिंग। देखो यहाँ पे ना एग्जिस्टिंग इक्विटी, यहाँ पे ना एक बार ये आया था, ये वाला वन सेंटेंस जहाँ पे ना रॉन्ग हो गया था, रॉन्ग दे दिया था। बच्चे ने क्या लिखा कि बोनस शेयर आर इशू एज अ गिफ्ट टू, वो बच्चे ने लिखा था इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, बट कौन से इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग, जो अभी आज की डेट पे है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर रॉन्ग हो गया एग्जाम में अंदर, रॉन्ग दिया है, तो वो टीचर 100% राइट है, आपका आंसर एग्जिस्टिंग वर्ड आपने स्किप किया। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्ड स्किप करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। यस, तो बॉन्ड होल्डर आर द डैश ऑफ द कंपनी इज नथिंग बट क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। Depositor receipt traded in a country other than USA is called global depository receipt. First industrial policy was elected in 1948. When goods are delivered by the supplier to the customer on the basis of deferred payment, deferred मतलब future payment में अगर आप डील कर रहे हो तो नथिंग बट आ जाएगा आपका ट्रेड क्रेडिट। समझ में आया? उम्मीद करता हूं यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे सर। यहाँ पे आपको यस ये दिया है, फिट करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इक्विटी शेयर्स को क्या मिलता है, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। डैश, नेक्स्ट डैश, डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नेक्स्ट डिवेंचर is nothing but interest at a fixed rate. Dash is the accumulated corporate profit is nothing but retained earning. और public deposit is nothing but short term loan. ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये छोटे छोटे सेंटेंस, वन सेंटेंस प्लीज आपके हिसाब से कर लेना, इतना होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द फॉलोइंग। ओन कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल, टेम्पररी हटा के परमानेंट लिखना है आपको। इक्विटी शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ, तो फिक्स हटा के फ्लक्चुएटिंग लिखना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, फ्लक्चुएटिंग हटा के फिक्स लिखना है।
रिटेन अर्निंग इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो ये एक्सटर्नल हटा के इंटरनल लिखना है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, नॉट ओनर, तो ओनर को हटा के क्रेडिटर लिखना है। बॉन्ड होल्डर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म हटा के लॉन्ग टर्म लिखना है। और डिपोजिटरी रिसिप्ट ट्रेडेड इन यूएसए इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, हटा के अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट लिखना है। तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पे आप कंसेप्ट सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक केस स्टडी टाइप दिया है, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते। केस स्टडी क्या है? स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस एंड एक्सप्रेशन योर ओपिनियन। द बैलेंस शीट ऑफ द डोनाल्ड कंपनी फॉर द ईयर 1819 रिवील्स द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 लाख का इक्विटी है एंड रिटर्न अर्निंग 50 लाख का है, मतलब दोनों को मिला के ओन कैपिटल हुआ 75 लाख का। इज द कंपनी फाइनेंशियल साउंड? ऑफकोर्स फाइनेंशियल साउंड है। क्यों? क्योंकि अपना घर का पैसा डाल के, मतलब घर का कितना पैसा डाला? 25 लाख रुपया, और कंपनी ने कमाया कितना? 50 लाख रुपया। तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल साउंड का मतलब यहाँ पे डीजे नहीं होता है, साउंड का मतलब होता है कंपनी इज इन गुड पोजीशन, क्वेश्चन मार्क। ऑफकोर्स गुड पोजीशन है भाई, 50 लाख का रिटेन अर्निंग पड़ा है, रिजर्व पड़ा है, या तो कंपनी इज इन गुड पोजीशन, 100% एक गुड पोजीशन में। कैन द रिटेन अर्निंग कैन बी कन्वर्ट इनटू कैपिटल? ऑफकोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है फंडा मैंने तुम लोग को बोला था कि कंपनी चाहे तो अपना प्रॉफिट कन्वर्ट कर सकती है किसके अंदर? कैपिटल के अंदर, बट उसके लिए कौन सी प्रोसीजर है? बोनस शेयर्स की। तो यस कर सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू बोनस इश्यू। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स रिटेन अर्निंग इज आर द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बहुत इजी केस स्टडी होता है, बच्चे लोग डर जाते हैं, कुछ डरना नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, आराम से सॉल्व होगा। और हाँ, मुझे फॉलो करोगे, मैं नहीं बोला मुझे फॉलो करो, बहुत सारे प्रोफेसर है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि मेरे से जो बच्चा पढ़ा है उसको सब कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर नहीं है कंसेप्ट क्लियर तो मतलब मैंने नहीं सिखाया रहेगा, ऐसा मैं फील करता हूँ कभी कभी मैंने नहीं सिखाया। तो बिंदास आप क्या करते हो? देखो मैं भी भगवान तो नहीं हूँ कि आपके अंदर मन में क्या चल रहा है, क्या डाउट्स है, तो बिंदास आप वो डाउट्स मुझे मालूम गिरे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट में लिखना पड़ेगा बॉस। यस, चलो। Second case study, Mr. Satish is a speculator. He decided to take advantage of the growing market for the company's product and earn handsomely. Handsomely मतलब अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है। According to you, which type of shares Mr. Satish will choose to invest? अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट अच्छा है, अगर तेरे को कमाना भी है तो तू एक ही शेयर्स में कमा सकता है, जो इक्विटी के अंदर, जो इक्विटी शेयर की होता है, ट्रेड होता है, तो एक इक्विटी में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि इक्विटी की मार्केट वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट होती है, बिकॉज वो टोटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। पर प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई मार्केट वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ता नहीं, बिकॉज वो ट्रेड होते ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू यू विच टाइप ऑफ शेयर्स, तो कौन से टाइप का शेयर सतीश को बाय करना चाहिए अगर उसको अच्छा कमाना है और इन्वेस्ट करना है? तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट कमाना है तो इक्विटी शेयर्स है। What does he receive as a return on investment? Of course अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, कॉमन सेंस है, इन लोग ने हिंट तो बोला है। अभी यहाँ पे तुम लोग ना प्लीज बच्चे लोग, मैं अभी बोलना चाहूंगा कि गधे जैसी मिस्टेक मत करना, वेरी फ्रेंकली बोलो। यहाँ पे उन लोग ने बोला टाइप्स ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे आप डिबेंचर मत लिख के आना कि डिबेंचर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अरे उन लोग ने शेयर्स के बारे में पूछा कि कौन से टाइप का शेयर्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको अच्छा मिले रिटर्न, तो इक्विटी शेयर्स। और अगर शेयर्स के बारे में सब डिस्कशन चल रहा है तो यहाँ पे उन लोग क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ऑफकोर्स शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी लिख के मत आना, तो छोटी छोटी गलतियां प्लीज मत करना, प्लीज मतलब प्लीज। स्टेट एनी वन राइट विच ही है विल इंजॉय एज अ शेयर होल्डर। अगर वो शेयर होल्डर होता और उसमें भी वो इक्विटी शेयर होल्डर होता तो उसके पास अपन ने राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के तो कितने सारे राइट्स हैं। एक राइट इश्यू है, एक बोनस इश्यू है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है, मीटिंग में पार्टिसिपेटिंग कर सकता है, तेरारा वेरियस है। तो इन लोग ने तो खाली एक ही पूछा है, तो आपके पास कौन सा भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। हो, बहुत ईजी केस स्टडी था। नेक्स्ट है केस स्टडी, मिस्टर रोहित एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन हिज ओन फंड इन अ सिक्योरिटी। ऑफकोर्स खुद के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, खुद ओन कैपिटल के अंदर। ही डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट इनकम एंड डज नॉट वांट्स टू टेक एनी रिस्क, मतलब उसको कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, खुद ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहता है और रिस्क लेना नहीं चाहता। ओन कैपिटल की बात करो तो देयर इज ओनली टू वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। बट उसको रिस्क नहीं लेना है तो वो किधर इन्वेस्ट करेगा? प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। अपन ने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था।
ही इज इंटरेस्टेड इन डिफाइन द रेट ऑफ इनकम एंड सेफ्टी ऑफ द हिज प्रिंसिपल, मतलब उसको थोड़ा बहुत भी रिटर्न मिल गया तो भी सेटिस्फाई है, और उसका प्रिंसिपल अमाउंट उसके लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब अमाउंट, मतलब उसका जो फेस वैल्यू, अरे जो अमाउंट उन्हें इन्वेस्ट किया है उसका अमाउंट उसका क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो एक ही शेयर से जो है प्रेफरेंस शेयर। तो नेम ऑफ द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर, मतलब मेरे हिसाब से प्रेफरेंस शेयर से एक टाइप का है। सर यहाँ पे आपने डिबेंचर क्यों नहीं लिखा है? अरे भाई आगे पहली लाइन में लिखा है ना कि मिस्टर रोहित इज ए इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन हिज ओन फंड इन द सिक्योरिटी, मतलब वो अपने कैपिटल ऐसी जगह से इन्वेस्ट करना चाहता है जो उसको थोड़ा इनकम भी दे और उसका रिस्क भी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रेफरेंस शेयर्स में आना चाहिए। आप चाहो तो डिबेंचर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड सिक्योरिटी लिखा है। अगर शेयर्स लिखता तो प्रेफरेंस शेयर 100% राइट आंसर होता, बट यहाँ पे वर्ड लिखा है सिक्योरिटी, तो आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर दोनों लिख सकते हो, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। What does the receive as a return on his investment? अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए हो जाएगा डिविडेंड, अगर वो डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव इज अ फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, ऑफकोर्स उसको क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को भी जो भी डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है। सॉरी हाँ, डिबेंचर होल्डर को भी जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सा रेट पे मिलता है, फिक्स रेट पे मिलता है। तो कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, चलो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, जैसे अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, वो इसके लिए बात है ना, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे ओनली डिफरेंस बिटवीन हो गया। तो अगर डिफरेंस बिटवीन मेरे हिसाब से जो लग रहे हैं वो मैं लेक्चर्स के साथ साथ में इंपॉर्टेंट पढ़ा देता हूँ, बट सर्टेन डिफरेंस बिटवीन मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट आपको जब भी बोर्ड एग्जाम रहेगी तभी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जो ऑलमोस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे का होगा, जहाँ पे आपको जितने भी डिफरेंट बिटवीन है वो सब डिफरेंट बिटवीन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो उसकी प्रॉमिस मैं यहाँ पे आपको करता हूँ। यस, तो यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन मीनवाइल आप कर लेना, पब्लिक डिपॉजिट क्या है ब्रीफ में आप एक्सप्लेन कर देना, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे बच्चे लोग के बहुत डर जाते हैं कभी कभी, खाली जैसे कैसे लिखते हैं तुम लोग को, पहले मैं तुम लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जस्टिफिकेशन मांगे आपका कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, मैं तो फॉल्स बोला ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको बच्चे लोग जस्टिफाई क्या करते हैं, मालूम, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अरे बॉस ये स्टेटमेंट ट्रू ही है, ये स्टेटमेंट जो लिखा है ना वो क्या है, 100% ट्रू है, यहाँ पे कोई फॉल्स स्टेटमेंट है ही नहीं। तो आप ये जस्टिफिकेशन मत दो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर वहाँ पे जस्टिफिकेशन फॉल्स दिया तो वहाँ पे आंसर रॉन्ग आ जाएगा। स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, आप जस्टिफाई करो कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि देखो, इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट वोटिंग पावर, सब चीज़ें किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। तो ऑफकोर्स ट्रू है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, 100% उसको कोई वोटिंग पावर नहीं, क्योंकि उसको दे आर नॉट अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी। रियल ओनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को खाली क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और उसका रेट एट अ टाइम ऑफ कंपनी बंद होगी तभी उसको कैपिटल क्या मिलेगा, अपना मिल जाएगा। तो दे आर द नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स दे आर बोरोड कैपिटल। ऑफ कोर्स बोरोड कैपिटल है तो उसको क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना बॉस। ठीक है। रिटर्न अर्निंग इज अ सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ राइजिंग ऑफ फाइनेंस। ऑफ कोर्स वो तो किधर मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है, कंपनी ने अपने मेहनत से जो कमाया, दे आर द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो चीपेस्ट मोड ही होगा ना। अगर आप इक्विटी शेयर मांगने जा रहे हो, डिबेंचर मांगने जा रहे हो, तो उसके लिए खर्चा लगेगा, पर इसके लिए क्या खर्चा लगेगा। ठीक है। चलो, पब्लिक डिपॉजिट इज द गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ऑफ कोर्स मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 36 मंथ। बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट कैश लोन। बहुत इजी है। डिफरेंट इन्वेस्टर हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंस। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत मस्त बोला है लाइन कि डिफरेंट इन्वेस्टर हैव अ डिफरेंट प्रेफरेंस। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी वाइज। सपोज कि फॉर एग्जांपल मुझे रिस्क लेने के लिए मैं कैपेबल हूँ, मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा आज चलेगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अगर सपोज कि मिस्टर एक्स है, उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी चाहिए और उसको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो वो प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करेगा। तो जिससे जिसकी प्रेफरेंस समझ में आया, जिससे जैसी इसकी प्रायोरिटी। अगर जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है आज के डे पे, तो फ्यूचर में ज़्यादा कमाएगा। जो आज ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, मतलब मीडियम रिटर्न चाहिए उसको,
तो किधर इन्वेस्ट करेगा, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट करेगा या तो डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर, डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ रिस्क कैपिटल, 100% रिस्की कैपिटल है, वेंचर कैपिटल है। यस, फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मतलब शेयर्स क्या होता है, इसके फीचर्स, इक्विटी शेयर्स उसके फीचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 8-7 स्टार कर दो उसको। फीचर प्रेफरेंस के फीचर्स है डिबेंचर्स और उसके टाइप्स। वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, जो कि आपके डिबेंचर्स के टाइप, डिबेंचर एक्सप्लेन करो और उसके फीचर्स एक्सप्लेन करो। तो दीज आर द नथिंग बट ब्रीफ क्वेश्चन, और मेरे हिसाब से जो 8 मार्क के लिए सेट होता है हर बार एग्जाम में, जो टाइप्स, एक प्रेफरेंस के टाइप्स हो गए और एक इसके टाइप्स हो गए डिबेंचर के टाइप्स। सो प्लीज़ ये चैप्टर्स के अंदर 8 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बोला है, जो है डिबेंचर और प्रेफरेंस दोनों के टाइप्स। सो यहाँ पे चैप्टर्स विथ आपके जो एक्सरसाइज था क्या क्या होता था यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशंस के अंदर अपन चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की बोल देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत लेंथी चैप्टर्स है, तो पार्ट्स बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि मेरे को तो एक एक कंसेप्ट समझाना है एक एक पार्ट्स के अंदर, तो मैं इतना घाई नहीं करूँगा। बट हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। भाई जो हिरेन सर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और मालूम गिरा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो आई डोंट वांट कि मेरा टाइम वेस्ट हो, आपको सब समझ में आए। और हाँ, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना तो बनता है हिरेन सर के लिए। और लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, जिन्होंने क्लास ज्वाइन किया है और नहीं भी किया, और नहीं किया तो वेल एंड गुड है, यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन मिलने वाली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं टिल टाइम, प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।